नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली में 8 मार्च 2025 समाज और कानूनी पेशे में समानता प्राप्त करने के लिए सहानुभूति, मानवता और देखभाल की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी ने कहा कि आज कानून कई अलग अलग पर खड़ा है और यह मानव जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है, जिससे के लिए एक अधिक सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा आज कानून कई मोड़ों पर है। यह केवल रियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय दंड संहिता के एविडेंस एक्ट तक सीमित नहीं है। कानून अब हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रवेश कर चुका है। जन्म से मृत्यु तक यह कानून कौन बनाता है, इसमें क्या निहित होता है और इसमें भागीदारी का स्तर कैसे होता है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल कानून की परिभाषा बदलेगी बल्कि कानून के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं भी बदलेगी। जनरल ने कहा, हम अक्सर उन अद्भुत महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में योगदान दिया। यदि आप दुनिया भर में देखें तो ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं जिन्होंने मिलेगी जहां महिलाओं ने संविधान निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 की दिशा में भारतीय महिलाओं के योगदान और उसकी उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अर्चना पाठक दवे ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने महिलाओं को संभालने वाली केयर गिवर्स बताते हुए कहा कि पारिवारिक और व्यापारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें आगे बढ़ने और सफल होने का अवसर देती है। उन्होंने कहा, मल्टीटास्किंग महिलाओं की मुख्य विशेषता है और वे इसमें माहिर होती हैं। इसके साथ ही SILF सेल्फ के अध्यक्ष डॉक्टर ललित भसीन का मानना है कि महिलाएं शक्ति और दिव्यता का स्रोत है और नारीत्व का उत्सव मनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, नारीत्व का जश्न मनाने जाना और महिलाओं को उनका सही स्थान दिया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शब्दों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय उनका सम्मान करो पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद की रक्षा करने में सक्षम है। कार्य जीवन संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुश्री मोदी ने कहा कि कानूनी पेशे में यह एक महत्वपूर्ण तत्व है और साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने से उन्हें नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुरुषों की भूमिका और उनके आसपास की महिलाओं को उनका प्रोत्साहन महिला वकीलों की सफलता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में अपने समापन भाषण में सुश्री नीना गुप्ता, उपाध्यक्ष SILF सेल्फ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जेंडर संवेदीकरण समिति के सदस्य ने न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला और उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जैसे ही हम सभी जानते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित हुआ था। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी को 1979 में देश की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने से 39 साल लग गए। आज भी सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वर्तमान में हमारे पास कुल 32 न्यायाधीशों में से केवल 2 महिला न्यायाधीश हैं, सुश्री गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में 750 न्यायाधीशों में से केवल 106 महिला न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेल्फ ने विभिन्न श्रेणियों में महिलाओं को सम्मानित किया। सुश्री मनीषा सिंह, कानूनी विशेषज्ञ को IPR के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। सुश्री गुंजन शाह, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एवं कंपनी की पार्टनर को कॉर्पोरेट कानूनों के क्षेत्र में सुश्री रितिका चोपड़ा, राष्ट्रीय ब्यूरो की प्रमुख सरकार को भारतीय मीडिया और शिक्षा में उत्कृष्टता सुश्री रम्मी के सेठ को विशेष रूप से सक्षम बच्चों की सेवा के लिए क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए विप्रो की जनरल काउंसलर सुश्री तेजल पाटिल को कानून के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए भारत की अग्रणी जनरल काउंसलर चुना गया। डॉक्टर गौरी दुर्गा चक्रवर्ती को शिक्षा, कला और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, सुश्री रीना सिंह को सामाजिक कार्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए और हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव को भारत की उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया। It is not to talk about women in isolation. To talk about what all human beings put together can do to make life of everybody better and better. We have created a lot of divisions among us. The task is to break down this division. And in breaking down the divisions, I think it's important that men give up lots of things which have become garbage and look at the world and look at the future with different eyes. The task of liberation of women is
not only in the hands of women, but I think it's mostly in the hands of men who can think about things beyond themselves. यहाँ पे इतनी सारी महिला अच्छा लगता है. It's a dialogue we are in today. It's not merely a monologue, not merely speech making. Even though we made speeches, I consider it's a dialogue. Everyone listened and everyone began to think. This kind of a dialogue will increase. देखिए मेरा मैसेज और मुझे लगता है कि अभी मैंने इतना कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर वुमेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड अप, टू स्पीक एंड टू बी देयर. डोंट लीव योर करियर बिकॉज ऑफ दी आपकी शादी होती है या आप फैमिली वे में जाते हैं. यू डोंट हैव टू लीव द प्लेस. यू शुड ऑलवेज कम बैक एंड देन ट्राई एंड मेक अ बैलेंस. Try and take support from your families, and of course in the work environment also nowadays you see there are a lot of facilities which are there so that women after even childbirth can come back. You have even in our Supreme Court we have a creche facility so that working the working women advocates who have just got given birth to children, they can come and leave their children in the creche and then go back and argue in the courts. So the system is also trying to gear up, and we also have to be patient enough to see that we march towards it continuously. So that is something which is very important, I feel. And don't compare yourself with anyone. I mean, and your male lawyers, your counterparts, you don't have to compare yourself because उनकी अपनी अलग जर्नी है, हमारी अलग जर्नी है. एंड अब हम लोगों ने बहुत बात की मल्टीटास्किंग की भी, तो ये भी एक स्पेशल मैं कह सकती हूँ प्रिविलेज है जो हम वुमेन के पास ही है. वी कैन डू 4 things at a time. So बस उसी को करके चलते रहना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज, आवर चिल्ड्रन. Do that all with a grace and never feel guilty. आप एक महिला हो तो महिला को कितना सपोर्ट करेंगे? 100%, more than 100%. Why not? We have to stand by each other, and of course, men support. That is most important because see when we are celebrating Women's Day, it's not just about women alone because men have to understand, and without their support. I think it's something which is unachievable. So men also have to understand that they have to give their continuous support so that women can come out. Thank you so much. मैं नीना गुप्ता वसीम हूँ. मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में. प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 46 साल से. और तो आज वुमेन डे है तो उस पर क्या कहना चाहिए? वुमेन डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आज अकेला वुमेन डे नहीं है. पूरे 365 दिन जो होते हैं साल के वो वुमेन्स डे होते हैं. इट इज़ अ वुमन हु क्रिएट्स अ होम एंड इट इज़ एवरी होम विच क्रिएट्स द नेशन, द सोसाइटी. तो मैं कहती हूँ कि हर दिन साल का वुमेन्स डे होता है और हम बस ये 8 तारीख को जो मनाते हैं ये एक सिम्बॉलिक डे होता है. और इस सिम्बॉलिक डे में हम इनको बस एहसास दिलाते हैं कि वी हैव टू सेलिब्रेट वुमनहुड, वी हैव टू सेलिब्रेट मदरहुड. ये सिर्फ एक एहसास है जो दिलाना होता है. और महिला एक घर छोड़ के काम भी करती है और पूरा घर भी संभालती है तो उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो मल्टीटास्किंग है. भगवान ने, ईश्वर ने हमें जैसे बनाया है. मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेन है ना उसमें अलग किस्म के कंपार्टमेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. तो हम जो है मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. इसीलिए हम घर भी संभाल सकते हैं और हम ऑफिस भी संभाल सकते हैं. और मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि एक लेडी जो है करीबन 6 से 7 घंटे पर डे जो है एक्स्ट्रा फ्री काम करती है जो कि हाउस होल्ड काम करते हैं. बल्कि एक मैन ही डज ओनली 2 hours ऑफ डोमेस्टिक वर्क, हाउस होल्ड वर्क. उसमें वो खुद ही अपने आप को देखते हैं, अपना देखना होता है. बट महिला जो होती है वो ना कि अपने घर को देखती है, अपने आप को भी देखती है. समटाइम्स अपने आप को भूल भी जाती है. सिर्फ बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, अपने घर को देखना है, फिर ऑफिस जाके ऑफिस को देखना है. ऑफिस का काम भी देखे अगर आती है घर में तो वो काफ़ी समय तक
वो पिता उसका जो है वर्किंग आवर्स 8 आवर्स नहीं होता है, उसका वर्किंग आवर्स 16 आवर्स हो जाता है, क्योंकि वो घर आती है तो घर बार देखती है, घर बार देखने के अलावा बच्चों को देखती है, उनका होमवर्क देखती है, उनकी डायरी देखती है, उनका देखती है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें कि नहीं करें। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे जहाँ के हस्बैंड्स भी देखते होंगे ये कि देखते हैं कि नहीं, वो लोग ऑफिस से ही वापस लौट के आते हैं। मजाक में मुझे किसी ने एक बात बोली थी, पता नहीं मुझे ये बोलनी चाहिए आपकी, मेरे को मजाक में ये बोला था कि मैम आप लॉ फर्म चलाती हैं तो आप जो है जो रिक्रूटमेंट करती हैं ना, तो अनमैरिड गर्ल्स का रिक्रूटमेंट करा करिए, क्योंकि अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं ना वो डेडिकेटेड होती हैं और उनके पास टाइम होता है। अगर इफ दे गेट मैरिड दे आर बीइंग वॉक डाउन बाय घर आओ, मेरा इन लॉज आ रहे हैं, तुम्हारे हस्बैंड कहते हैं कि ये काम है वो काम है, जल्दी आना, आज जल्दी पिकअप करूँगा तुम्हें। बट कीप मैरिड मैन, बिकॉज मैरिड मैन का मन ही नहीं करता घर जाने का। तो आप महिला होकर महिलाओं को कितना सपोर्ट करते हैं? मैं तो महिलाओं को बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं अपने ऑफिस में भी अगर मेरा बस चले तो मैं 30% रिजर्वेशन को मेन कर दूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।